हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएलएम इंस्टीट्यूट के एक और नए टेक्निकल वीडियो में। दोस्तों मैं हूं राज प्रजापति, आप देख रहे हैं जीएलएम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्विचेस और राउटर्स और उनके टाइप्स। यकीन मानिए इस वीडियो में आप कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन सा स्विच कहाँ लगाना है, राउटर्स और स्विचेस में क्या डिफरेंस होता है, स्विचेस में जो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं कौन सा पोर्ट किस लिए यूज करना है, सेम एज राउटर्स भी कितने प्रकार के होते हैं और मैक्सिमम क्या क्या आप फंक्शंस यूज कर सकते हैं राउटर्स के में। जैसे आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, इस तरफ मेरे पास स्विचेस हैं, दो अलग अलग स्विच हैं, इस तरफ मेरे पास है राउटर्स। तो दोस्तों क्या डिफरेंस होता है, आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन अगर आप कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग अगर आप कर रहे हैं, तो कौन सा स्विच कहां पर यूज होगा, कौन सा राउटर कहां पर यूज होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। सो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क स्विचेस की। देखिए दोस्तों ये हमारे पास नेटवर्क स्विच है। ये स्विच हमारे पास जो है ये पीओई कैटेगरी का है। स्विच दो टाइप के होते हैं, देयर इज टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्विच, रेगुलर स्विच एंड पीओई स्विच। रेगुलर स्विच जो होता है दोस्तों वो सिर्फ डाटा करस्पॉन्डेंस के लिए यूज होगा, यानी उस स्विच से अगर आप वायर कंप्यूटर पर कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ डेटा का ट्रांसमिशन और रिसीविंग होगा। सेम एज अगर नेटवर्क स्विच से केबल अगर आप किसी कैमरे के साथ में कनेक्ट करते हैं तो कैमरे से सिर्फ और सिर्फ वीडियो स्विच के थ्रू आपके एनवीआर पर तब पहुंचेगा जब वो कैमरा ऑन होगा, और ऑन होने के लिए उसको सेपरेट पावर एडेप्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है पीओई यानी पावर ओवर इथरनेट। इस स्विच में बेसिकली होता क्या है कि यहां पर देखिए 4 पोर्ट्स यहां पर दिए हुए हैं, 1 2 3 4। जो स्टार्टिंग के 4 पोर्ट हैं वो पीओई के लिए रिजर्व हैं। आप यहां पर रीड भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड पोर्ट जो है दोस्तों पीओई के लिए है, पावर ओवर इथरनेट। इन पोर्ट्स पर आपने लगाना है आईपी कैमरा। स्विच के थ्रू ऑटोमेटिकली उस कैमरे को पावर पहुंच जाएगी, अलग से आपको कोई भी टाइप का पावर देने की जरूरत नहीं है। और अगले 2 पोर्ट जो है वो है डेटा के पोर्ट, यानी कि जैसे एनवीआर पर वायर कनेक्ट करनी है तो दोनों में से किसी भी पोर्ट का आप यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करना है तो दोनों में से कोई भी पोर्ट से आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक 100 एम और 200 एम का स्विच दिया हुआ है। दोस्तों इसको अगर आप 250 एम पर शिफ्ट कर देते हैं तो आपकी जो कैमरा और स्विच के बीच की डिस्टेंस कैपेसिटी है वो अप टू 250 मीटर तक एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन इसमें एक लूप होल वाली मैं बात आपको बता रहा हूं। यहां पर ये स्विच है हमारे पास 100 एम का। सो दिस इज द 10/100 एम कैपेसिटी स्विच, 100 मेगाबिट पर सेकेंड कैपेसिटी वाला ये स्विच है। वहां पर दोस्तों इसकी बैंडविड्थ रिड्यूस होकर अप्रॉक्स 10 to 20 बैंडविड्थ ही रह जाएगी, यानी जो स्विच की कैपेसिटी है 100 से कम होकर 20 तक शिफ्ट हो जाएगी। 80% तक की इसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी कम हो जाएगी अगर हम इसको 250 तक शिफ्ट कर देते हैं तो। बट आपको डिस्टेंस काफी लंबा यूज करने को यहां पर मिलता है। ऐसा तब करना है जैसा जब आपके पास 1 या 2 कैमरा हो और उसका डिस्टेंस अराउंड 250 मीटर तक हो और वहां तक आपको पावर और डेटा दोनों का ट्रांसमिशन चाहिए, रिसीविंग चाहिए, तब आपको करना है। यानी स्विच के थ्रू पावर आपका कैमरे तक पहुंच रहा है और कैमरे से वीडियो जो डाटा है वो हमारा स्विच तक आ रहा है, स्विच के वाया फिर एनवीआर पर जाएगा। तो मैं कह रहा हूं जैसे स्विच और कैमरे के बीच का डिस्टेंस 250 मीटर तक है तब आप यहां पर इसको 250 पर शिफ्ट कर सकते हैं। बट कैमरा मैक्सिमम 2 ही वहां पर सपोर्ट करेगा। 4 कैमरे यहां पर सपोर्ट करेंगे 100 मीटर की डिस्टेंस तक। इसको 100 एम तक शिफ्टिंग करके रखे। दोस्तों स्विचेस की बात करें तो इसमें काफी सारे स्विचेस आते हैं, जैसे पीओई, यूपीओई एंड स्मार्ट पीओई। पीओई जो स्विच होता है, जो रेगुलर स्टैंडर्ड पीओई स्विच होता है दोस्तों, वो 15 वॉट तक की आउटपुट कैपेसिटी देता है। उसी तरह से यूपीओई यानी अल्ट्रा पीओई स्विच अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये अल्ट्रा पीओई स्विच है तो दोस्तों वो आपको अप्रॉक्स 30 वॉट की आउटपुट कैपेसिटी देता है। यानी कि जैसे पीटीजेड कैमरा है हमारे पास, बड़ा कैमरा, इसमें डबल मोटर होती है पीटीजेड में, जैसे आपको पता है, तो वहां पर हमें 30 वॉट की आउटपुट कैपेसिटी वाला अल्ट्रा पीओई स्विच यूज करना चाहिए। और अगर आप मिक्स कैमरास लगा रहे हैं दोस्तों वहां पर आपको यूज करना चाहिए स्मार्ट पीओई स्विच। दोस्तों स्मार्ट पीओई स्विच में अराउंड 60 to 60 वॉट 65 वॉट तक की आउटपुट कैपेसिटी आपको मिलती है। ये स्विच का मैं आपको बॉक्स दिखा रहा हूं, देखिए इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है स्मार्ट पीओई स्विच। सो दिस विल गिव 65 वॉट अराउंड आउटपुट कैपेसिटी टू योर कैमरा। सो यहां पर ये स्विच आपने जाना। इसमें दोस्तों अगर स्पीड वाइज हम बात करें तो 10/100 का एक स्विच मिलेगा, या फिर आपको गीगा स्विच मिलेगा 10/100/1000 का। तो दोस्तों आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबसे पहले बैंडविड्थ कैलकुलेशन करें, कितने कैमरे आप लगा रहे हैं पूरे साइट पर, उसके अकॉर्डिंगली सही नेटवर्क स्विच ले। बैंडविड्थ कैलकुलेशन पर हम किसी और दिन वीडियो देखेंगे, जानेंगे। मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा बैंडविड्थ कैलकुलेशन पर। आज फिलहाल मैं स्विच और राउटर की बात कर रहा हूँ।
दोस्तों कंप्लीट सीसीटीवी कैमरा ट्रेनिंग, नेटवर्किंग ट्रेनिंग, ये कोर्स सीखने के लिए जीएलएम इंस्टीट्यूट का हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से सारे वीडियो देखें सिस्टमैटिक तरीके से। 99 रुपीज से कोर्स स्टार्टिंग है। काफी सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जीएलएम इंस्टीट्यूट की ब्रांच मुंबई में है। प्रैक्टिकल क्लास करने के लिए आप मुंबई ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों राउटर्स की। राउटर्स की बात करें तो ये जो राउटर्स होते हैं ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। एक मेरे पास है सिंगल एंटीना राउटर और एक है मेरे पास डबल एंटीना राउटर। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोस्तों। ये अप्रॉक्स 15 मीटर तक की जो है रेंज तक सपोर्ट करेगा। 15 मीटर तक की इसकी कैपेसिटी है और ये 30 मीटर तक सपोर्ट करेगा। दोस्तों ये है 150 Mbps की कैपेसिटी वाला राउटर, यानी 150 मेगाबिट पर सेकंड की बैंडविड्थ इसमें मिल रही है। मतलब स्पीड हमें 150 Mbps का मिल रहा है। जो भी डाटा इस पर ट्रांसफर होगा रिसीव होगा, ये 150 Mbps तक का कैपेसिटी पर उसको कम्युनिकेट कराएगा। और ये है हमारा 300 Mbps तक की सपोर्टिंग कैपेसिटी वाला राउटर। सो दिस राउटर सपोर्ट अप टू 300 Mbps एंड दिस राउटर सपोर्ट अप टू द 150 Mbps। दोस्तों इसका जो बॉक्स होता है, राउटर का जो डाटा शीट होता है, उस पर मेंशन होता है। हमें कोई भी प्रकार का ऐसा कैलकुलेशन गेस करके नहीं करना होता है। एवरीथिंग मेंशन ऑन द इट्स डाटा शीट। तो 300 Mbps का स्विच है या फिर राउटर है, तो इससे क्या चीज हमें पता चलती है? इससे दोस्तों हमें यह पता चलता है कि जो मैक्सिमम डाटा इस पर आ रहा है, यानी अगर कैमरा हम लगा रहे हैं या कंप्यूटर नेटवर्किंग कर रहे हैं तो 300 Mbps तक का ये लोड बियर कर सकता है, बट इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी 150 Mbps तक की ही रहेगी। या फिर अगर इंटरनेट प्लान पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये मैक्सिमम 300 Mbps तक की प्लान कैपेसिटी को सपोर्ट कर रहा है और ये 150 मैक्सिमम प्लान कैपेसिटी को सपोर्ट कर रहा है। अब डिपेंड आपके आईएसपी से कितनी बैंडविड्थ आ रही है और कितना वहां पर कंज्यूम हो रहा है, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें सेपरेशंस की। देखिए राउटर्स में दो हिस्से होते हैं। देयर इज अ 2 डिफरेंट सेपरेशन सेगमेंट इन द राउटर। एक दोस्तों हिस्सा होता है जो प्रॉपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जहां से आप वायर लगाते हैं, वो ये है। यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो केबल आएगी वो वैन वाले पोर्ट पर लगेगी। यहां पर मेंशन है WAN, वैन पोर्ट हियर मेंशन, यू कैन रीड इजीली हियर मेंशन। एंड दिस ऑल पोर्ट्स, ऑरेंज कलर पोर्ट जो आप देख रहे हैं वो लैन पोर्ट है। दोस्तों लैन पोर्ट जो होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जैसे आपको शेयरिंग करनी है, जैसे DVR लगाना है, कैमरा लगाना है, आपको NVR लगाना है, कंप्यूटर लगाना है, तो ये 4 पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज नो रिजर्वेशन बिटवीन एनी पोर्ट। कोई भी पोर्ट किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए रिजर्व नहीं है। उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है, बट इसमें कलर का जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन था, जिसमें कलर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये जो सॉकेट है वो वैन का सॉकेट है, दिस साइड इंटरनेट सॉकेट इज देयर एंड द 1 2 3 4 पोर्ट्स आर रिजर्व फॉर द स्विचेस। तो दोस्तों ये जो साइड का एरिया होता है वो स्विच की तरह काम करेगा, यानी शेयरिंग के लिए हम यूज करते हैं। और इस तरफ का जो हिस्सा है जहां पर इंटरनेट मेंशन है वो हम यूज करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो वायर आ रही है उसको हम कनेक्ट करते हैं, यानी इंटरनेट यहां पर राउटर के थ्रू हमें मिलेगा। सो बेसिकली राउटर का रोल ये रहेगा कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वहां इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वहां से जो केबल आएगी वो यहाँ वैन पोर्ट पे लगेगी और यहाँ से जो वायर अलग अलग डिवाइस पर आप कनेक्ट करेंगे उनको वो इंटरनेट शेयर हो जाएगा। सो बेसिकली राउटर का यूज यहाँ पर क्या है? इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करना, वायरलेस नेटवर्क सेटअप करा के देना और डिवाइसेस के बीच में शेयरिंग का एक्सेस देना, ये सारा काम राउटर का है। दोस्तों और भी काफ़ी सारे इसके राउटर्स के बेनिफिट होते हैं, जैसे आपने कोई डिवाइस को मैक बाइंडिंग करके सिक्योर कर सकते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है तो वो राउटर पे होगा, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं राउटर के। सारी चीज़ जीएलएम इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। नॉट ओनली राउटर कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग, आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, एडवांस नेटवर्किंग, फायर अलार्म, एक्सेस कंट्रोल, सारा चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिकल सिखाया जाता है जीएलएम इंस्टीट्यूट में। फ्री एप्लीकेशन इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से, जीएलएम इंस्टीट्यूट, ये ऐप हमारा प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इंस्टीट्यूट की इस एप्लीकेशन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप सीसीटीवी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाकर महीने की 1 लाख तक की अर्निंग करना चाहते हैं? तो ये 100% पॉसिबल है। ज्वाइन करें सीसीटीवी कैमरा एडवांस कोर्स और बने सीसीटीवी एक्सपर्ट। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में हजारों ग्रेजुएट्स सिर्फ इसीलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं है। एक ऐसा कोर्स जिसमें कम से कम टाइम और पैसा इन्वेस्ट करके हाईएस्ट रिटर्न पाया जा सकता है और एक लाइफ टाइम स्किल आपको मिलती है। जैसे आप कोर्स के बाद
तुरंत अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज हजारों लोग GLM इंस्टीट्यूट मुंबई से CCTV कोर्स की ट्रेनिंग लेकर देश विदेश में जॉब कर रहे हैं। ज्वाइन करें GLM इंस्टीट्यूट और सीखिए CCTV कोर्स बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप। कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। फ्री डेमो क्लास की रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप करें अपना नाम, एज और सिटी। कॉन्टैक्ट 9619447939। Let it.